कमोडिटीज की ओपनिंग होने वाली, सीधे चलते रजत के पास। रजत, बिल्कुल, सोने और चांदी की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अब अक्षय तृतीया नजदीक है। उससे पहले ऑलरेडी गिरावट बन चुकी है। कल के सत्र में भी सोने पे लगभग 100 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और आज भी इंटरनेशनल संकेत को इतना इंकरेजिंग नहीं है। 1266 के लेवल पे इंटरनेशनल गोल्ड कामकाज कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिल्वर पे $17.44 प्रति आउंस का भाव दिखाई दे रहा है, यानी कि दबाव है। लेकिन मैं फिर बता दूं, घरेलू बाजार पे कल 28,719 के लेवल के आसपास की ट्रेडिंग थी। क्लोजिंग बेसिस पे फॉल था लगभग 1/4% का। सिल्वर पे 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। ऊपरी स्तरों पर दबाव लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड और सिल्वर पे बना हुआ है और अब बड़ा ट्रिगर अक्षय तृतीया नजदीक आ गए हैं। क्रूड इंटरेस्टिंग था, कल लेटर हाफ में थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया। 3200 के लेवल के नजदीक पहुंचा, आधे फीसदी के गेन्स शो कर रहा था। एक कवरिंग थी जो क्रूड की मार्केट को ड्राइव कर रही थी कल के सत्र में। लेकिन एक कमोडिटी जो फोकस में थी वो थी एनजी, नेचुरल गैस कीमतें। रिटर्न्स निचले स्तरों से रिटर्न मिलता हुआ नजर आया, 3.5% ऊपर नेचुरल गैस पहुंचता हुआ नजर आया। आज जानना होगा कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए एज अ नेचुरल गैस एज अ कमोडिटी में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर हो सकता है कि निश्चित रूप से पुल बैक जो है वो जारी रहे। मेरे साथ अमित सजैया साहब मौजूद हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज और साथ साथ भरत कुमार जी जीएफएम रिसर्च से मौजूद हैं। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भरत जी, आप बताएं आज के लिए रणनीति क्या रखना होगा? सोने और चांदी पे रणनीति क्या रख के चलें सर? गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा स्टेबिलिटी देख सकते हैं प्राइसेस में। अराउंड $1260 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक गोल्ड में इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो बाइंग कर सकते हैं। मे बी अराउंड 28,650 रेंजेस, मे बी ऑन द हायर साइड अराउंड 28,800 850 रेंजेस देख सकते हैं। बट सिट स्टॉप लॉस अराउंड 28,660 ओके राइट। अमित जी, अगर ट्रेड करना हो आज के लिए सोने पे तो ये जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन पे दबाव बना है, कुछ शुरुआती सत्र में रिकवरी के चांसेस हैं? बड़ा ट्रिगर अक्षय तृतीया अब तो देखिए, अगर स्पॉट गोल्ड में देखा जाए तो अराउंड $1259-1260 जो कल के लो थे वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। एंड जब तक वो होल्ड कर रहा है तो मैं भी उस राय से सहमत हूँ कि एक इंट्राडे पुल बैक देखने मिल सकता है। एमसीएक्स टर्म्स में 28,550-600 जोन अच्छा सपोर्ट एरिया है। अपसाइड में 28,850-900 तक के टारगेट लेके चले जा सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट से अपडेट दे दूं। मार्केट्स खुले हैं और क्रूड का जो बाजार है वो दबाव में है। सोना आज भी दबाव में कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की गिरावट। शुरुआती टिक्स में 72 पॉइंट साफ 28,763 के लेवल पे। चांदी संभल गई निचले स्तरों से। 160 रुपए का पुल बैक, जो मैं बात कर रहा था पुल बैक ट्रेड, अब 40,000 के लेवल के ऊपर दोबारा से चांदी लौटी है। एमसीएक्स सिल्वर पे पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस फ्लैट है। कल के सत्र में तेजी बन गई, जो कीमतें 200 के लेवल के ऊपर निकली हैं दोबारा से। अब देखते हैं सस्टेन कर पाती हैं कि नहीं। इसके अलावा बेस मेटल्स मिला जुला रुख पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम आज शुरुआत फिर से सुस्त है, आधे फीसदी के आसपास का ड्रॉप है। 2 रुपए की कमजोरी निकल पे देखने को मिल रही है। 1/4% का ड्रॉप यहाँ पर, 590 से नीचे हैं कीमतें। साथ साथ लेड यहाँ पर भी आधे फीसदी के आसपास के का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 140.35 का मौजूदा स्तर और एल्यूमिनियम पे भी गिरावट है 1/4% के आसपास की। तो बेस मेटल्स एज अ होल पैक जो है वीकनेस शो कर रहा है। फटाफट से एग्री कमोडिटीज का हाल भी देख लेते हैं। शुरुआती टिक्स में क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत में क्रूड और बेस मेटल्स डिसअपॉइंट करके गए हैं, लेकिन एग्री कमोडिटीज में ग्वार सीड 1/4% के आसपास के गेंस हैं। 3903 का लेवल ग्वार सीड पे एनसीडेक्स पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कैस्टर फ्लैट, आज के सत्र में शुरुआती टिक्स फ्लैट हैं। 4793 का मौजूदा स्तर, ज़्यादा हलचल है नहीं कल की क्लोजिंग के हिसाब से। एनसीडीएक्स सोयाबीन यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लैट रुझान देखने को मिल रहा है। तो एग्री कमोडिटीज़ में कुछ ज़्यादा हलचल आज के सत्र में नहीं है। मस्टर्ड में यहाँ पर एक टिक्स है, तो मस्टर्ड और ग्वार सीड 2 कमोडिटीज़ अपने रडार पर रखें। भरत जी, सोने की ओपनिंग आज भी नेगेटिव हुई है और चांदी संभलने की कोशिश कर रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बताएं सर, कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं सोने पे और चांदी पे? जैसा मैंने बताया, गोल्ड में तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता है, ये दिखाई दे रहा है प्राइसेस। बट नेवरदलेस आई थिंक जब तक अराउंड $1270 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, थोड़ा कंफर्म से मुंह नहीं देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम $1260 इज अ क्रिटिकल सपोर्ट। तो उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा फर्दर डाउनसाइड नहीं देख सकते। सो वी आर सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ रेंज बाउंड ट्रेडिंग टुडे एक्चुअली। साथ ही साथ अमित जी, आपका क्या टेक है? आज के लिए रणनीति बनानी हो तो सोने और चांदी पे सिर्फ आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से टारगेट बताएं, क्योंकि अब सोना भी हरे निशान में आ गया है। 28,777 मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है सर। जी,
जैसे मैंने अभी बताया था कि जब तक एमसीएक्स पर स्पेसिफिकली 28,600 550 की भाव होल्ड कर रहे हैं तब तक बाइंग में रहा जा सकता है। अपसाइड सोने में 28,900 तक देखने मिल सकता है। जहाँ तक चांदी का सवाल है 39,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अपसाइड में 4250 से 4300 तक की जोन देखने मिल सकती है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अक्षय तृतीया नज़दीक है और सोने के भाव में निचले स्रोत से कुछ डेफिनेटली पुल बैक की उम्मीद है और वही आज शुरुआती सत्र में होता हुआ नजर आप देखते हैं कितना सस्टेन करता है ये मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्रूड आउटलुक बताएं और टारगेट अमित जी। जी आप रिपीट करेंगे? सॉरी। क्रूड पे आपका आउटलुक क्या आज के लिए और रणनीति बनानी हो तो दबाव और बढ़ सकता है क्या? फिलहाल 26 रुपए की गिरावट शो कर रहा है, 31.73 का मौजूदा स्तर। जी देखिए कल हमने EIA का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आता देखा, उसमें जो हेडलाइन नंबर था क्रूड का उसमें तो भारी गिरावट थी और गैसोलीन डिस्टिलेट्स का बिल्डअप था, तो एक मिक्स आउट ऑफ इन्वेंट्री डेटा था। इनिशियल रैली के बाद में हमने दबाव होते देखा है, बट डाउनसाइड मुझे इंट्राडे लिमिटेड लग रहा है 314050 जोन पर। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर आप खरीदारी की जा सकती है विद द स्टॉप अराउंड 3120। अपसाइड में हमें 3230 के भाव दोबारा लौटते हुए दिख सकते हैं। चलिए भरत जी, आपका क्या मानना है कि पुल बैक देखने को मिलेगा क्रूड पे? आई थिंक 3150 3160 इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, सो उसके आसपास बाइंग कर सकते हैं। 3120 के नीचे ही फर्दर वीकनेस दिखाई दे रहा है, अदरवाइज मे बी पुल बैक देख सकते हैं अराउंड 3227 से लेकर 3240। राइट भरत जी, एक और ट्रिगर है वर्ल्ड मार्केट्स पे। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्स दरों में भारी कटौती, कॉर्पोरेट टैक्स दरों में जो उन्होंने की है, उसका असर क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे पड़ेगा अमेरिका में? और कुछ बेस मेटल्स पे रिकवरी के चांसेस हैं क्या? कुछ कोरिलेशन देखते हैं आपका? और बेस मेटल्स पे रणनीति लेनी हो तो कौन सी एक कॉमोडिटी आपके रडार पर? बेस मेटल्स में जो कल हम लोग मतलब टैक्स का कट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस हिसाब से तो इट टेक्स टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू रिपरकेट एक्चुअली। तो इमीडिएट इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं देगा। इट टेक्स अराउंड 1 quarter फॉर द क्लियर पिक्चर टू कम इन। सो इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक कॉपर में 362 रेंजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सो उसके आसपास आ गया तो 364 के आसपास खरीद सकते हैं। ठीक है। 362 के नीचे जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 369 to 370 तक हायर साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी इट्स लिटिल बिट बेरिश। अमित जी, आखिरी प्रश्न होगा आपसे। अभी तक का जो शुरुआत हुई है उसमें एक कॉमोडिटी सेलेक्ट करें सर आज के लिए जो आपको लगता है तगड़े रिटर्न दे जाएगी। देखिए कॉपर तो भरत जी ने बताया, मेरा भी सिमिलर व्यू है, बट मैं एक निकल में एक काउंटर व्यू लेके चलूंगा। सेल का जो निकल वीकेस्ट बेस मेटल लग रहा है एज ऑफ नाउ 600 के करीब अगर जाता है तो बेचा जा सकता है। डाउनसाइड में 580 से 575 जोन तक दिख सकते हैं एमसीएक्स निकल पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए अमित जी, और साथ ही भरत जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए कॉमोडिटी मार्केट की ओपनिंग।